नमस्कार आप सभी को। तो एक न्यूज यहाँ पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई है जिसमें कहा गया है कि यूएई अपना एक गोल्डन वीजा इशू कर रहा है इंडियंस और बांग्लादेशी को। बहरहाल अब इस न्यूज को जो फेक न्यूज है उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा कोई भी गोल्डन वीजा नहीं इशू करा जा रहा है यूएई के द्वारा। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो बने रहिएगा, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है स्टूडेंट्स, कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए या फिर 2027 के बैच के लिए, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड उनके प्रीलिम्स एंड मेंस के अप्रोच के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स और असेसमेंट सेट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही साथ ये पूरा कोर्स जो है वो 18 मंथ्स की ड्यूरेशन का होगा, जिसमें फुल कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा फॉर 2026। और अगर आप 3 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए भी से ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट है उस मोड से आप अपनी कन्वीनियंस से घर पे बैठकर या फिर फिजिकली सेंटर पे आकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पैरेलली हर एक स्टूडेंट को जो रेडियंस में एडमिशन लेता है उसे 1-on-1 एक मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पे आपके मेंटर आपको डेडिकेटेडली गाइड करते हैं। सो फर्दर डिटेल्स अगर आप चाहते हैं इस बैच के रिस्पेक्ट में, आप इस दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और सारी डिटेल्स आपको एक्सक्लूसिवली हमारे इन नंबर से मिल जाएगी। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए कैसे रेलेवेंट है। यूएई ये कह रहा है यहाँ पर कि हमने इस तरीके का कोई क्लेम यहाँ पर सैंक्शन नहीं करा है। 23 लाख रुपीस तक का अगर अमाउंट दिया जाता है तो यूएई यहाँ पे गोल्डन वीजा को बेसिकली इंडियंस को सबमिट करेगा, ठीक है ना, उनको इस तरीके का वीजा जो है वो ग्रांट करेगा। सो रिसेंटली मल्टीपल इंडियंस और बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स के थ्रू ये न्यूज सर्कुलेट हुई कि जो इंडिया और बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं उन लोगों को एक परमानेंट यूएई गोल्डन वीजा ग्रांट हो जाएगा अगर वो 1 लाख रुपीस दिरहम जो वहां की लोकल करेंसी है वो पे करते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 22 से 23 लाख रुपए, यही जो कॉस्ट अभी इसका जो प्राइस है वो यही चल रहा है। सो 23 लाख रुपीस के आसपास अगर वो देते हैं तो गोल्डन वीजा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। फिलहाल ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो ऐसा करती हैं वो वीजा ग्रांट करने के लिए, लेकिन यूएई बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं करा है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इसमें किसी भी तरीके का रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 23 लाख रुपए देते हैं जो आज के समय पे आप समझ सकते हैं कि भारत के देश के अंदर भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं रह गई है, तो 23 लाख रुपीस अगर ग्रांट करे जाते हैं तो गोल्डन वीजा मिल जाएगा। बहुत सारी डिबेट्स हुई इस चीज के चलते, पॉपुलर ऑप्शंस भी यहाँ पे सामने आते हैं। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो वेल्दी फैमिलीज हैं जो अपने टैक्स बेनिफिट्स को बचाना चाहती हैं, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहती हैं, वो यहाँ पर इस लाइफस्टाइल के लिए, अपनी बेटर एजुकेशन के लिए बच्चों के, वो मूव कर जाते हैं कई बार दुबई के अंदर। सो ये बात भी आपको यहाँ पे साथ में ध्यान रखनी है। पैरेलली इस न्यूज को सबसे पहले सर्कुलेट करने वाली जो बॉडी थी वो थी पीटीआई, जिसने इस न्यूज को सर्कुलेट किया था और ये क्लेम किया था कि यूएई ऐसा कोई गोल्डन वीजा ग्रांट कर रहा है बांग्लादेश और इंडिया के लोगों को। बहरहाल ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर सामने नहीं आई है। सो ये पता चल गया कि ये एक तरीके की फेक न्यूज है जिसे सर्कुलेट किया गया है। अब इस चीज को सामने लाने के लिए रिपोर्ट एक मेंशन करी गई है जो रयाद कमाल अयूब है, जो एमडी है रयाद ग्रुप के। उन्होंने रिसेंटली इसमें अपना एक सुझाव, अपना एक बेसिकली एडवाइस दिए, जिन्होंने बताया कि जो यूएई का गोल्डन वीजा है वो हमेशा वीएफएस ग्लोबल के कोलैबोरेशन में दिया जाता है और वहां से जो अगर कोई आते हैं एप्लीकेंट्स तो उसके अकॉर्डिंगली होता है, और इसमें गवर्नमेंट को, यूएई की जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं वहां की, उनको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। बट अभी अप फ्रंट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज जो है वो सर्कुलेट नहीं करी जा रही है। तो किसी पब्लिक फिगर को भी यहाँ पे लाना जरूरी हो गया था। यूएई का जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ऑफिशियल अपडेट आया है 8 जुलाई को, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो फेडरल अथॉरिटी है यूएई की, वो ही इस चीज को आइडेंटिफाई करेगी, उसका सिटीजनशिप, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन इस समय बात नहीं करी गई है। तो एक तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी तरीके की फेक न्यूज है जिसको सर्कुलेट करने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। आईसीबी ने ये भी क्लैरिफाई करा है कि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे थ्रू नहीं आया, और अगर कल को ऐसा कुछ भी क्लेम होता है तो आईसीबी खुद या फिर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो इसके बारे में खुद बताएगी कि हम ऐसा कोई प्रपोजल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई लीगल स्टैंड होगा।
नॉमिनेशन पाथवे रहता है, अक्सर जब वहाँ पे वीजा ग्रांट करे जाते हैं किसी भी इंसान को तो वहाँ पे नॉमिनेशन पाथवे रहता है जिसमें किसी भी तरीके का मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट का डिमांड नहीं करा जाता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल वीजा प्रोग्राम को 2019 में इंट्रोड्यूस करा गया था और ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे ही रहता है। अथॉरिटीज ने ये भी वार्न करा है कि इस तरीके की कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉडुलेंट मीन्स में लोग ना फंसे कि उन्होंने पैसे दे दिए ये सोच कर कि भाई गोल्डन वीजा हमें मिल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कोई अथॉरिटीज ने क्लेम ही नहीं करा है। तो ऐसी अनवेरीफाइड न्यूज पे आप ना फंसे और इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी बैकडोर चैनल्स के थ्रू ना करी जाए। सो मिसलीडिंग न्यूज क्या रही थी बेसिकली कि लाइफ टाइम वीजा ग्रांट करा जा रहा है, लाइफ टाइम वीजा ग्रांट करा जाएगा और वहां पर लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। और अगर एक्चुअली में हम लोग बात करें तो ड्यूरेशन तो 5 से 10 साल का एक ऑप्शन है, जिस 5 से 10 साल में जिसको रिन्यू करवाने की बात करेगी, बट ऑफिशियल प्रोविजंस के थ्रू कुछ भी ऐसा ग्रांट नहीं करा गया है। सो ये सिंपली ऐसे खरीदा नहीं जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोल्डन वीजा ऐसे सिंपली खरीदा नहीं जाता, इसको खरीदने के लिए भी यू नीड टू पे अ फी। एंड कौन लोग हैं जो एप्लीकेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं? वो लोग जो या तो बिजनेस ओनर्स हैं, ह्यूज बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर वो रियल एस्टेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल्स हैं जैसे साइंस, इंजीनियरिंग या आर्ट्स के अंदर, कोई हाई इनकम प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ग्रेजुएट्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, या फिर ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको ऐसा वीजा जो है वो दिया जाता है। सो यहाँ पे जो कंसल्टेंसीज हैं उन्होंने बोला है, रयाद ग्रुप के एमडी ने बात बोली कि ऐसी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ना फंसे। कोई भी कंसल्टेंसीज ऐसी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है और गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसा कोई डेटा नहीं दिया गया। अब अगर आप उस वीजा को समझे जो एक्चुअली में गोल्डन वीजा है, जो वेरीफाइड गोल्डन वीजा है, उसका क्या क्लेम है? ड्यूरेशन ऐसे वीजा का होता है 5 से 10 साल रुपए, 5 से 10 साल। एक्सटेंशन रेन्यूएबल होता है, समय समय पर इसको एक्सटेंड करवाया जाता है। एलिजिबल कौन कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर्स जो उस देश में बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, उस देश को भी इस चीज से फायदा हो, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स या फिर इंडिविजुअल्स जिनमें एक्सेप्शनल एबिलिटी है, या पीएचडी होल्डर्स या टैक्स एक्सपर्ट्स। साथ ही साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन, मतलब इंडियन करेंसी में देखिए तो 4.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सैलरी की अगर बात करें कि अगर कोई सैलरीड मैन है तो उसके लिए कैसा होगा? 30,000 पर मंथ दिरहम, मतलब 6 से 7 लाख रुपए वो पर मंथ का कमाता हो। एप्लीकेशन चैनल की बात करें तो यूएई गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही ऐसी एप्लीकेशंस को सबमिट किया जाता है और उसके बाद ही वो परमिशन ग्रांट करी जाती है। तो ऐसा कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी नहीं है। तो इस तरीके का डेटा जो है वो एक तरीके से फेक न्यूज को सर्कुलेट कर रहा है। साथ ही साथ ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि इंडिविजुअल्स जो इंडिया और बांग्लादेश में रहते हैं, जो गल्फ रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, वो इस तरीके की मीन्स के फ्रॉडुलेंट मीन्स के शिकार कई बार बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरीके से हम लोग इस कंट्री का गोल्डन वीजा जो है वो ग्रांट कर पाएंगे। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस अब यहाँ पर लिए गए हैं वीजा रेटेड कंसल्टेंसी पे, जिसमें लीगल रिस्क जो है वो मिनिमम पॉसिबल हो सके। इमिग्रेशन अप्रोच जो यहाँ पर रहती है उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे जो हाई प्रोफेशनल्स है उनको अट्रैक्ट किया जाए। एंड कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ऐसे माइग्रेशन चैनल से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि इस समय ऑनगोइंग जो सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रीजंस हैं उनकी वजह से इसको भी यहाँ पर हटा दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस प्रोविजन को यहाँ पर अच्छे से समझा है। हमने समझा है कि बेसिकली कैसे ये जो पूरा का पूरा मामला है जो फेक न्यूज सर्कुलेट करने का था यूएई गोल्डन वीजा का, उसको हमने समझा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और इंडिया में भी इस चीज को क्लैरिफाई करने के ऊपर काम कर दिया गया। सो मिलेंगे आप किसी और वीडियो के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगी, आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके जनरल ओवरव्यू के लिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करेगा, जो लोग इस इन्फॉर्मेशन जहाँ तक ये पहुंचनी चाहिए औरों के साथ भी शेयर करेगा, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं हम आपके लिए इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट लेकर आए जो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। सो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच।